Hello student. So as you can see that on my board, we have taken two questions from आर डी शर्मा. ठीक है, तो आर डी शर्मा से मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं. एक्सप्रेस द एच सी एफ ऑफ 468,222 एज 468x प्लस 22y y वेयर x एंड y आर टू इंटीजर्स. ठीक है, सेकंड दे रखा है कि इफ द एच सी एफ ऑफ 657 एंड 963 इज एक्सप्रेसेबल in the form of 657x 963 into multiply by -15. ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. इस वाले क्वेश्चन में हमें इनके एचसीएफ को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और इस वाले क्वेश्चन में ये एक्सप्रेसेबल है ऑलरेडी. उस एक्सप्रेसेबल से यानी उस फॉर्म से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. तो पहला हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम इसको. ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम यूज करेंगे यहाँ पे. तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा बहुत सिंपल है, आप सिर्फ इस स्टेप को समझिए. यूक्लिड डिवीजन लेमा. ठीक है, आई होप यू कैन राइट डाउन. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको किस तरह से लिखेंगे, हमें 4 6 8. ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है, 2 प्लस. ठीक है, अब यहाँ पे कितना लिखेंगे, मतलब रिमाइंडर कितना होगा. जैसे कि 4 4 4 हो रहा है, तो 4 4 4 अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, देखिए 4 4 4, तो यहाँ से कितना बचेगा 4 और यहाँ से 2 24. तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 24. ठीक है, अब हमें क्या लिखना है यहाँ पे 2 2 2 2 2 2. ठीक है, उसके बाद 24 से हमें मल्टीप्लाई करनी है. ठीक है, अब देखिए 24 से अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो 240 आ जाएगा और वो इससे ज्यादा हो गया, यानी एक नंबर मुझे यहाँ पे कम लेना है. ठीक है, तो 9 4 जा 36, 3 कैरी, इस तरह से मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं. 9 2 जा 18, 18 और 3 21, तो 216 माइनस करेंगे कितना बचेगा यहाँ पे 6, तो ये आ जाएगा +6. ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना लिखा है 24. ठीक है, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा. उसके बाद ये वाला 6 लेंगे, 6 इंटू ये तो 4 होता है और प्लस ये 0 आ गया. ठीक है, तो एच सी एफ ऑफ 4 6 8 2 2 2 इज इक्वल टू 6. ये जो 6 लिखा है ये वाला होगा, जो रिमाइंडर चल रहा है यहाँ पे. ठीक है, वो होगा. हम इसको इक्वेशन डाल देते हैं फर्स्ट. ठीक है, तो ये एचसीएफ हो गया. अब देखिए हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू. यहाँ पे जो भी ये रिमाइंडर में जो भी एचसीएफ आया ना उसी इक्वेशन को लेना है. ठीक है, जैसे इससे जीरो वाली से पहली इक्वेशन कौन सी है ये, इसीलिए मैंने इसको फर्स्ट डाला है. अगर हमारे 4-5 स्टेप में और जीरो आता तो उससे पहली वाली इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं. ठीक है, अब क्या करना है, हमें इस एचसीएफ को यहाँ लिखना है. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट. फर्स्ट से देखिएगा मुझे 6 की वैल्यू लिखनी है. 6 इक्वल टू, क्योंकि हमें किसको एक्सप्रेस करना है एचसीएफ को, और एचसीएफ हमारा क्या है यहाँ पे 6 है, तो मुझे इस 6 को एक्सप्रेस करना है. ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 6 को देखिए यहाँ पे 6 जो है वो इसके साथ आ रहा है. ठीक है, अब ये 6 मुझे अकेला चाहिए, मैंने अकेला लिखा है, तो ये जो प्लस का दिख रहा है ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा. 2 2 2 माइनस 24 इंटू 9. ठीक है, आई होप ये आपको इक्वेशन फर्स्ट से समझ में आ गया होगा कि मैंने सिर्फ 6 को यहाँ पे अलोन लिखा है और इसको इधर शिफ्ट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में. ठीक है, तो प्लस का इधर आ गया माइनस का. और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है. अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कीप रिमेंबर. ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे 6 लिखेंगे, फिर ये 6 ऑलरेडी लिखा हुआ है. उसके बाद 2 2 2. अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा राइट हैंड साइड में जो प्लस में लिखा हुआ है, जो राइट हैंड साइड प्लस में लिखा है, जैसे कि 6 24 या इधर कुछ भी लिखा होता, तो हमें उसी की वैल्यू पुट करनी है इस वाली इक्वेशन में, ये जो हम बना रहे हैं इस वाले इक्वेशन में. तो यहाँ पे अभी क्या लिखा हुआ है 24, तो 24 की यहाँ से वैल्यू, जैसे हमने 6 की वैल्यू यहाँ से निकाली है, वैसे 24 की अगर मैं वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 4 6 8 माइनस 2 2 2 इंटू 2. तो 2, अब ये देखिए ये 24 लिखा हुआ है. ठीक है, तो इस 24 की वैल्यू यहां से क्या होगी 4 6 8 माइनस 2 2 2 इंटू 2 और ब्रैकेट बंद. और हमारे पास बाहर कितना बचा हुआ है, वैसे ऑलरेडी भी है 9. ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है. ठीक है, जो भी हमारा इस राइट हैंड साइड में है प्लस में है, जो भी ये
ठीक है, तो इसकी वैल्यू ही हमें उस वाली इक्वेशन में पुट करनी है, ये एचसीएफ को फाइंड आउट करना है इसमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ हो जाएगा 6 इक्वल टू 2 अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्या इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो बाहर लिखा हुआ है वो इसके साथ आएगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करनी नहीं है, उसको उस फॉर्म में लिखना है 4 6 8 मल्टीप्लाई बाई 9। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 2 2 इंटू, अब देखिए अब ये जो 9 है और ये 2 है तो 9 2 से कितना हो जाएगा 18। हमें एक्चुअल जो नंबर दे रखे हैं ना उनको मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए 4 6 8 एज इट इज, 2 2 2 2 2 2 एज इट इज। अब यहां पे देखेंगे 6 इक्वल टू, अब देखिए 2 2 2 ये कितनी बार लिखा हुआ है, एक बार। 2 2 2 इंटू 8 ये कितनी बार है, 18 टाइम्स है, तो ये 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा 19। ठीक है, बस ये हमें ध्यान रखना है 2 2 2 इंटू 19 और ये माइनस का साइन है 4 6 8 इंटू 9। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, ये 2 2 2 एक बार लिखा हुआ है, 2 2 2 18 टाइम्स लिखा हुआ है, तो 18 प्लस 1। ठीक है, क्योंकि प्लस कर रहे हैं ना हम इसमें से, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम माइनस करते, 18 में से 1 जाएगा तो 17 बचेगा, बट यहाँ पे माइनस हमें नहीं करना है, यहाँ पे प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 2 और प्लस 2 2 2 इंटू 18, ये 18 टाइम्स है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं यहाँ पे, जैसे ये लिखा हुआ है x प्लस x इंटू 18 ये लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आप सभी को पता होना चाहिए बेटा, 19x हो जाएगा। या फिर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 19 मल्टीप्लाई बाई x, ये हो सकता है ना। ठीक है, तो वैसे ही हमने ये करा, ऊपर वाला पोर्शन सॉल्व करा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसका एचसीएफ है वो इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 इक्वल टू 2 2 2। ठीक है, x और ये माइनस की जगह मैं यहाँ पे लगा दूंगा प्लस, और 4 6 8 की जगह लगा दूंगा यहाँ पे y। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर x इक्वल टू, ये जो कंपेयर करेंगे इसको। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देख लेते, अच्छा x इसके साथ आ रहा है तो यहाँ पे हम x की जगह यहाँ पे क्या लगाएंगे y, और यहाँ पे x लगा देंगे, डजंट मैटर, यहाँ पे x लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये देखिए 4 6 8 के साथ x है, तो 4 6 के साथ मैंने x लिख लिया। अब देखिए कंपेयर करिए, ये कंपेयर करिए 4 6 8 4 6 8 x के साथ यहाँ पे क्या 9, लेकिन अगर आप ये लेकर आए तो आपका आंसर गलत हो गया। क्यों हो गया गलत, क्योंकि ये देखिए मैंने माइनस है और ये प्लस है, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे माइनस जरूर आएगा। ठीक है, जब एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ को इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे तो ये माइनस जरूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर करिए, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 9 और 9 के साथ क्या माइनस, तो -9। ठीक है, और y की वैल्यू आप कंपेयर करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 19, सिंपली ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें ना थोड़ा आपका दिमाग लगेगा बेटा। ठीक है, क्योंकि दिमाग के बिना तो कुछ हमारा यूज है ही नहीं, दिमाग तो हमें लगाना ही है हर जगह, एवरीवेयर वी हैव टू यूज द माइंड। ठीक है, तो फिर से समझा देता हूं मैं आपको एक बार और एक्सप्रेस कर देता हूं इसको यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप लिखना चाहे तो लिख भी लीजिएगा यहाँ पे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, कॉमा लगा के लिख लीजिएगा r इज लेस देन b बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4 6 8 इक्वल टू 2 2 2 इंटू 2 प्लस 24। ठीक है, तो ये 22 2 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 24 की किससे मल्टीप्लाई करें 9 से, और प्लस रिमाइंडर 6 है। जैसे आप डिवाइड करते हैं ना, आप इस तरह से भी कर सकते हैं 2 2 2 और 4 6 8। ठीक है, इसको भी इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा ना कि आपको ये स्टेप नहीं पता लगेंगे क्या क्या है। ठीक है, तो वैसा भी यहां से करके देख लीजिए, जैसे 2 2 2 फिर 2 जा करिए, फिर 4 4 4 आ जाएगा, फिर 24 बचेगा, फिर 2, इसी तरह से। तो हम ऐसे आपने बचपन में सीखा होगा इस तरह से ऐसे, या फिर हम दोनों के फैक्टर लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, कॉमन क्या आ जाएगा इस तरह से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटर यही है कि आपको इस तरह से समझना ही पड़ेगा क्वेश्चन को। ठीक है, ओके, सो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को फाइंड आउट और करिए, अगर आपके पास है तो और करना सीखिए। तो 4 6 8 2 2 2 इंटू 2 प्लस 24, फिर 2 2 2 डिवाइजर जो है वो फिर मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, फिर उसको 24 ही रिमाइंडर 24 से मल्टीप्लाई किया 9 को, फिर यहाँ पे कितना आ गया रिमाइंडर 6,
फिर 24 को यहाँ लिखा, फिर रिमाइंडर को मैंने मल्टीप्लाई किया 4 से, तो मेरा एचसीएफ क्या आ गया 6, तो एचसीएफ विल बी 6। ठीक है, फिर जो यहाँ पे जीरो बचा, जीरो से ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने फर्स्ट एज्यूम कर लिया, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से 6 इक्वल टू, ये 6 अलोन मैंने लिखा है यहाँ पे, अकेला लिख दिया इसको, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो राइट हैंड साइड जो प्लस में लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, उसको यूज करेंगे। ठीक है, 24, तो 24 की वैल्यू यहाँ से मैंने पुट कर दी, इसको ये प्लस का है, इधर आके माइनस हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, 9 की मल्टीप्लाई 4 6 8 के साथ मल्टीप्लाई करना नहीं है उसको, उस मल्टीप्लाई की फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, कि हाँ दूसरों को भी लगे हाँ भाई मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन एक्चुअल में मल्टीप्लाई नहीं करनी है। ठीक है, तो 9 की इससे मल्टीप्लाई, 2 2 जा 9 2 जा 18। ठीक है, तो दैट इज आवर आंसर। ओके, सो अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं उसको। ऐसे पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर उसमें के बाद हम इसमें एक्स की वैल्यू निकालेंगे। जैसे हमने एक्स की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करी है, वैसे ही दूसरा वाला भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर दूं, वह ऐसे ही बिल्कुल सेम करना है, बिल्कुल सेम पैटर्न हमें फॉलो करना है। ठीक है, देखिए इसको मैं हटा देता हूं, इस क्वेश्चन को भी हटा देता हूं क्योंकि ये तो हो गया है हमारे पास। बहुत सिंपल है वो भी, जैसे हमने ये किया ना बिल्कुल वैसे ही करना है हमें उसको भी। ठीक है, अब देखिए वो भी 15 भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखिए मैंने आपको अभी यहाँ पे माइनस आ रहा था ना, देखिए यहाँ पे भी माइनस ही आ रहा है। ठीक है, तो जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक माइनस जरूर आएगा। अब देखिए जैसे ये लिखा है, अब एक्सप्रेस किसका हमें निकालना है, 657 और 963 का, तो ये जाएगा 963 इक्वल टू, वही यूजिंग यूक्लिड, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 657 इंटू डेफिनेटली 1 आएगा, और प्लस में कितना लिखेंगे ये देखिए, माइनस कर देंगे हम इसको। ठीक है, तो 963 को, क्योंकि अगर मैं 2 टाइम्स लिखूंगा तो ये इससे ज्यादा हो जाएगा ना। ठीक है, इसलिए मुझे 1 टाइम्स लिखा, यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया, यहाँ पे कैरी कर दिया 13, 13 में से 7 6, यहाँ पे कितना बचेगा 15 में से 5, 5 में से 5 0, 9 में से 6 3, तो 306 ये आ जाएगा 306। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 9657। ठीक है, इक्वल टू 306, डेफिनेटली आई विल मल्टीप्लाई बाई 2, मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे ज्यादा तो नहीं होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ कितना आएगा, 616 आ जाएगा, सॉरी 612। अब इसमें से माइनस करना है, ये 7 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 657 में से 612 को माइनस करेंगे तो 45। ठीक है, फिर यहाँ क्या लिखूंगा मैं 306 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई, अब देखिए कितने से मल्टीप्लाई करनी है मुझे 45। ठीक है, अगर 45 में 10 जा कर दूंगा तो 450। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंटू 7 करके देखता हूँ। ठीक है, चलिए 7 5 जो 30, 5 3 7 4 जो 28 और 3 31, ये तो भी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक कम लेना है, 8 जा करके देखता हूँ, 8 5 जो 40 और ये 4 कैरी। ठीक है, तो 8 4 जा कितना हो जाएगा, 8 4 जा 30, सॉरी ये तो ज्यादा ले लिया, मैं कम लेना है, 6 5 जो 30 और ये 3 कैरी। ठीक है, 6 4 जो 24 और 3 27, तो ये आ जाएगा कितने बार 66 टाइम्स लिया है। ठीक है, अब 270 माइनस कर दो, कितना बचेगा 36। ठीक है, 36 हो गया। उसके बाद यहाँ लिखा 45 इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाई कितना आएगा यहाँ पे 1, और प्लस कितना आएगा यहाँ पे। ठीक है, कितना बचेगा, माइनस कर देंगे तो 5 9 9 बचेगा, तो फिर 36 यहाँ पे लिखेंगे, 36 यहाँ लिखा, और 9 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 से 36 इक्वल टू 0, इसे डालेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये मैंने आपको रफ के लिए समझाया है, तो ये से मैं इरेज कर देता हूँ, है ना सिंपल। तो यस, इस तरह के क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो इसमें बिल्कुल महारत हासिल हो जाएगी आप लोगों को। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पे 0 आ गया, तो 0 से पहले वाली इक्वेशन 9 यहाँ से स्टार्ट करना है, तो हमारे पास HCF कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, अब यहां से ऊपर स्टार्ट करेंगे, इस डायरेक्शन में हमें बढ़ना है और यही वाली वैल्यू लेनी है। ठीक है, दिस वैल्यू वी हैव टू टेक। अब देखिए यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, तो 9 नाउ 9 इक्वल टू देखिए यहाँ पे 9 है,
तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 45 माइनस 36 इंटू 1, ठीक है। उसके बाद 45, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 36, तो 36 ये है, तो 36 की वैल्यू ये बाहर में 1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये अब 36 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 306 माइनस 45 इंटू 6। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर 45 माइनस 306, सॉरी ये ब्रैकेट ओपन करना है मुझे, ठीक है। 306 ये माइनस माइनस प्लस, अब देखिए 1 की मल्टीप्लाई इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 45 इंटू 6 इंटू 1 6, 1 लिखा है, 1 भी लिखा है, तब भी हमें उसकी मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। उसके बाद इधर क्या लिखा हुआ है 45, 45, अब देखिए 45 ये 1 है और ये 6 है, अगर ये नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा बेटा। ये 45 एक बार है, ये 6 बार, तो कितने हो गए टोटल 7 बार हो गए, और माइनस 306 इंटू 1। अब इधर क्या लिखा हुआ है 45, तो 45 ये लिखा हुआ है देखिए, ठीक है। अभी तो हमने ये वाला स्टेप लिखा है ना, ये वाला स्टेप के बाद ये वाला स्टेप लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, तो 45 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 657 माइनस 306 इंटू 2, और बाहर कितना है 7 माइनस 306 इंटू 1। चलिए यहाँ पे देखेंगे अब हम, ठीक है। अब फिर ब्रैकेट ओपन 657 इंटू, देखिए बाहर कितना है 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 माइनस, ये माइनस है, अब माइनस मैंने ओपन मत कर देना, ये तो उधर है, यहाँ पे माइनस रहेगा 306 इंटू, अब देखिए 7 2 जा 14, ठीक है। ये माइनस का साइन आ गया, 306 इंटू 1, ठीक है। उसके बाद 657 इंटू 7 माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। ये 14 है, ये 1 है, कितने हो गए 15, ठीक है। देखिए 15 आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो 15 है ना वो इसके साथ आ रहा है, लेकिन अभी हमारा एक स्टेप बचा हुआ है 306, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है 657 इंटू 7 माइनस, अब देखिए ये 306 है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 963 माइनस 657 इंटू 1, और बाहर कितना है 15, ठीक है, इक्वल टू, तो 657 इंटू 7 माइनस 963 इंटू 15 माइनस माइनस प्लस 657 इंटू 15। अब देखिए ये 7 है और ये 15 है, ठीक है, ये प्लस हो रहे हैं, तो टोटल कितने बन जाएंगे ये 657 7 बार है और ये 15 बार है, तो 15 और 7 कितना 22, तो 657 इंटू 22 माइनस 963 इंटू 15, देखिए 963 के साथ 15 आ गया, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू डेफिनेटली क्या हो जाएगी 22, आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इक्वल टू में ऐसे लिख सकते हैं 657 इंटू एक्स, और यहाँ पे माइनस की जगह में लिखूंगा प्लस 963 इंटू माइनस 15, सो वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एक्स है 22, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से भी हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। इनमें से आप लगा के रखिए कि एक क्वेश्चन इस तरह का आना ही आना है, ठीक है। या तो आपको एक्सप्रेस करने को आएगा, सिर्फ वैल्यू फाइंड आउट करने को नहीं आएगी, लेकिन जब आप एक्सप्रेस कर लोगे तब आपको वैल्यू ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगी, ठीक है। तो कम से कम 3 या 4 नंबर में इसका क्वेश्चन आता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस, ठीक है। तो प्लीज इसको सॉल्व करिएगा, वीडियो को पॉज कर करके देखिए कि कैसे हमने स्टेप्स को सॉल्व किया है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा, ऐसे हमने इस तरह से फाइंड आउट किया है। अब हमें इधर ही वाले स्टेप पे रहना है, इधर वाली रो पकड़ के रखनी है हमें, ठीक है। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह से हमें ऊपर जाना है, और राइट हैंड साइड वाली को ही हमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। 9 36 45 36, अब जो पहले 9 की वैल्यू पुट करोगे फिर 36 की, तो फिर प्लस होगा, चाहे वो प्लस में प्लस हो या फिर माइनस में प्लस हो। ये देखिए यहाँ पे प्लस हो रहा है, ये 1 है और ये 6 है, 7 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे माइनस माइनस, लेकिन होगा प्लस ही, ठीक है, प्लस, चाहे वो प्लस में प्लस हो या माइनस में प्लस हो, ठीक है।
इस तरह से स्टेप है। ये स्टेप जैसे कि ये वाला स्टेप है, मैंने आपको बताया ये वाला स्टेप इम्पॉर्टेंट है, और ये वाला जो स्टेप है ये वाला स्टेप इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, देखिए जब भी हम भी पहले थे ना तो हमें भी ये क्वेश्चंस नहीं आते थे, हम खुद ही इनको देख देख के सॉल्व करते थे, बुक में दे रखे हैं सोल्यूशन, हम उसको देख देख के सॉल्व करते थे। तो प्लीज़ आप भी देखिए इन वीडियो को, चाहे मेरी वीडियो से नहीं तो अपनी बुक को थ्रो करिए, ठीक है, गो थ्रो करिए उसको, उसके क्वेश्चंस को देखिए, बट ये क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, अभी से प्रैक्टिस कर लो इन क्वेश्चन की, बिकॉज दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस। ठीक है, गुड लक।